बाबूलाल मरांडी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा डर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी, दरअसल कोलकाता में 3 विधायक जब जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी से पैसों की बरामदगी होती है, तो उसके बाद बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना। आरपीएन सिंह, जो कि अब बीजेपी के नेता हो गए, पहले कांग्रेस के नेता थे, उनको प्रभार दिया गया था झारखंड का। तो खबर यह है और इन लोगों को डर इस बात का है, उनके जरिए आप लोग अस्थिर करने की कोशिश करते हुए अपनी सरकार बनाने की साजिशों में लगे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, और वो लोग पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़, तो आप लोगों को दर्द होने लगता है। देखिए, हमें दर्द हमें तो इस बात की जरूरत नहीं है कि भाई राज्य सरकार है यहाँ उनको काम करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री मंत्री सब अफरा तफरी मचे हुए, कभी यहाँ घुमा रहे कभी वहाँ घुमा रहे। भाई पहली दफा मैं देख रहा हूँ जिनकी सरकार है झारखंड में, राज्य के मुख्यमंत्री है, जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत, और विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के मंत्री को, और यहाँ तक कि उनके अध्यक्ष, उनके प्रभारी, सारे लोगों को बस में बंद करके और सीधे हवाई अड्डा में नियम कानून को भी तोड़ करके अंदर घुसा करके हवाई जहाज में शराब खा करके और रायपुर देते हैं। तो ये समझ से परे है। किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आप ही लोगों से डर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, आप ही लोगों से डर रहे हैं वो लोग। भरोसा नहीं है। और आप लोग भी जब विधायक ठहरते हैं असम में, तो उनकी भी तो पूरी आवभगत करती है ना बीजेपी, शिंदे गुट के विधायकों की। वहां पर भी असम के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो वही अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो फिर आप लोगों को बहुत चुभ रहा है, आंखों की किरकिरी क्यों बन गया है बाबूलाल मरांडी जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज, दूसरी आवाज बहुत आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको तुरंत ठीक कराती हूँ। आपकी भी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से ठीक किया जाए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। आनंद माधव जी, सीधे आपके पास आते हुए इसके पहले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इतना डर किस बात को लेकर है? अभी अभी आप लोगों ने बिहार में सरकार बदली है, वहां पर तो बिना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के, बिना छिपाए, बिना इधर उधर कहीं गए सरकार रातों रात बदल जाती है। देखिए ऐसा है ना, फिर झारखंड को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों है आप लोगों के भीतर? अब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें हैं। पहला ये है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आप विधायकों को यहाँ से वहां ले जाएं और ठहराएं असम के बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में, और झारखंड में अगर ये लोग रायपुर गए हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। आपने देखा कि जब से ये सिंधे गुट की सरकार वहां बनी है, तब से किसी न किसी, हम लोग को ये पहले से अंदेशा था कि ये प्रयास करेंगे पूरी तरह से तोड़ने का और विधायकों को खरीदने का, और कलकत्ता में उसका हम लोगों को प्रमाण भी मिल गया। ऐसे दूसरी विधायक जो इतने बिकाऊ हैं किसी भी पार्टी के, लेकिन खासतौर से अभी हम झारखंड का जिक्र कर रहे हैं जी, मतलब ये विधायक जनता के बीच जाकर प्रॉमिस करके आते हैं, आपको लग रहा है भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर? नहीं, बात भरोसे की नहीं है। बात भरोसे की नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी खरीद लेगा उनको। नहीं, कोई भी खरीद लेगा वाली बात नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं करते हैं ना, ये खरीदते हैं, जो नहीं बिकते हैं फिर उनको डराते हैं। आप जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, और जिसके कारण जो है परेशान होकर लोग जो है अंत में उनको ज्वाइन करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, एक सुरक्षा का एक कदम तो उठाना ही चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, कोई छिपाने। दूसरी बात एक सवाल और उठता है, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता है? वो पब्लिक पे कैसे आ गया? उन्होंने तो गुप्त रिपोर्ट दी होगी राज्यपाल को। राज्यपाल अभी तक उसका निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ या ना, जो कहना है वो कहें, बिना उसको कहने, बिना उसको अपनी उसको बात तो नहीं रख रहे हैं। ये लोग सिर्फ चाहते हैं किसी भी ढंग से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है बहुमत के कारण, वहां वो पिछले दरवाजे से आने का प्रयास करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुस्कुरा तो सकते हैं, मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई जो है वो भी समझना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। अब मुस्कुराने पर तो टैक्स लगता नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, तो आप मुस्कुरा सकते हैं, ये कह रहे हैं। अभी जीएसटी नहीं लगाया उस पर, क्यों छिपा कर रखे हुए हैं? अभी लोगों के गंभीर आरोप हैं, जीएसटी भी नहीं लगाया मुस्कुराहट। महागठबंधन के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल राज्यपाल फाइल को अभी नहीं खोल रहे हैं, तो उसके पीछे बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार है। बाबूलाल मरांडी जी, कैसे पता है? तो मैं उन्हीं से दूसरी बात पूछता हूँ, उसी उल्टा से मैं पूछता हूँ, भाई उनको कैसे पता है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है? कोई इतना भाग दौड़ कर रहे हैं,
तो जैसे उनको समझ में आ रहा है वैसे हम लोगों को भी, हम लोगों ने तो शुरू से ही मांग किए थे। जब मुख्यमंत्री ने गलत किया था तो हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि भाई आप इस पर उचित निर्णय लीजिए। अब उनको निर्णय करने के लिए हम लोगों ने दे करके जोड़े हैं भाई, आप वो भी तो राय विचार लेंगे और विधि विशेषज्ञों से सच राय सबके समझ लेंगे। में आता है, आप सच क्या ऐसा नहीं है राय कि इनके लेंगे, समझ क्या में आता निर्णय है। करेंगे वो इस करेंगे। ढंग से ये लोग लेकिन प्रयास ये कर लोग रहे इतना हैं डरे और हुए, लोग सरकार तांत्रिक उनकी यहाँ तरीके है, से सत्ता हर जगह, उनकी कोई एक यहाँ है, जगह नहीं, तब तो निश्चित वो रूप से बात इसमें कोई भी व्यक्ति ये कदम उठाएगा ही उठाएगा, इसमें कहीं कोई गलत थोड़ी है। और मैंने पहले शुरू में ही कहा कि आप जब कर रहे थे तो आप उसको रासलीला बता रहे थे और हम कर रहे हैं तो हम आपको कहाँ बोल रहे हैं, हम ढीला तो लग कह रहे रहा हैं कि है। आपकी आपने सरकार यहाँ है जी, हेमंत बिस्वा के यहाँ ले जाके वहां पे ठहराया और कागज में सफेद दिखाया कि किसने किसने क्या पैसे दिए। सच्चाई क्या है ये किसी की छिपी हुई थोड़ी है, सच्चाई तो सबके सामने है। एक करके उनकी बात पहले हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा उनकी बात। बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन आप लोगों का सुनिए ना सर, सुन लीजिए, आप पहले मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य रखते हैं झारखंड के। आपके तो ट्वीट को देखकर लगता है कि अंदर की सारी बातें आपको पता है। आप जो जो चीजें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी तो है ही ना। ये चेहरे की मुस्कुराहट अनायास तो नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, इसके पीछे गहरा राज है, मान के चल रहे हैं ये लोग। हमने तो उसी बात को कहा कि भाई हम लोगों ने तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है, पद का दुरुपयोग किया है, पावर का उन्होंने मिसयूज किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, उद्योग मंत्री के रहते, उन्होंने अपने नाम से खदान की लीज ली है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद का दुरुपयोग, पावर का मिसयूज किया, समाप्त करिए। तो आज भी हम मानते हैं, राज्यपाल को कहिए निर्णय लें, जो निर्णय लेना है वो क्यों आप दाब के बैठे हुए हैं, कागज इंतजार कर रहे हैं किस घड़ी का, किस झंडे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक आपके पास आ रहे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे कैसे विधायक हैं आपके, किस तरह से बिक जाते हैं, क्यों नहीं भरोसा दिलाते हैं आप मैंने लोग? बताया बाकी पार्टियों के विधायक किस तरह से क्यों नहीं बिकते हैं? आप सुनिए ना, वहां पर अविनाश पांडे जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं पहुंचे हुए हैं, पहले खरीदने का प्रयास करते हैं और बिकते नहीं तो फिर डराते हैं। देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी इन्हीं के साथ लगी हुई क्या है। हाल हो गया है? कैसे विधायक क्यों नहीं कहते आप लोग कि आप लोग पैसों पर बिक जाते हो? नहीं, इसमें विधायकों की कोई गलती नहीं है, विधायकों की कोई गलती नहीं है, हम उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। आप जिस ढंग से डर और भय दिखाते हैं, आप लोग इसके लिए साम दाम भारतीय जनता पार्टी भय सबका इस्तेमाल करती है और इस साम दाम भय सबका इस्तेमाल करके वो चाहती है कि हर जगह एक ही। आप देखिए एक बात और भी देखिए जो सबके लिए खतरा है कि एक ही पार्टी की सरकार ये पूरे देश में करना चाहते हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं। चाइना के रास्ते पे चल रहे हैं, रूस के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सच्चाई है। इसलिए जनता को भी समझना होगा, जनता को भी देखना होगा और इसका जवाब देना पड़ेगा, चुनाव में जवाब देगी। प्रेम शुक्ला जी पहले इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आऊंगी मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह का माहौल आप लोगों ने, और कई राज्यों में इस तरह से सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी आप लोगों ने महाराष्ट्र में किया, झारखंड में वो नहीं करने देंगे। इसी वजह से पहले से ही अपने विधायकों को लेकर सतर्क हैं पार्टियां। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मैंने धैर्य से सुना और मैं अपेक्षा करता हूं कि अभद्रता मेरे बीच में नहीं की जाएगी। मुद्दे की बात है, जो चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टियां हैं उनको हर जगह चीन ही दिखाई देता है, क्योंकि राहुल मियां जो हैं वो चीन के चंदे पर पलने वाले लोग व्यक्ति हैं। चीन से जाकर चंदा ले लेते हैं, तो डोकलाम में जब हमारी सेना उनका मुकाबला कर रही होती है तब भारत के साथ दगा करने का काम श्रीमान राहुल गांधी करके चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के दूतावास में घुस जाते हैं। तो चीन की इनको अब और जो रूस की केजीबी की एजेंट श्रीमती सोनिया गांधी है, यह तो वहां के 5,000 करोड़ रुपए आपको मिला है, उसमें से आप निकाल दीजिए कितने चीनी कंपनीज आपको पैसे दिए हैं, सबके सामने आ जाएगा। पारदर्शिता तो हम अपनाते हैं। चीन पे नहीं जाते हैं, मुद्दों पर रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कुर्सी से वो दिल लगी नहीं करते हैं, वो झारखंड की जनता की दिल लगी करते हैं, और कितना भी आप लोग साजिश कर लें कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। जी देखिए, झारखंड की जनता के साथ किस तरह की दिल्लगी श्रीमान हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो आप देख रही हैं कि 50 महादलितों के घरों को कौम विशेष के लोगों ने फूंक दिया। उन बेचारों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। अंकिता सिंह को राहत देने के लिए, उनके परिजनों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। लेकिन जो इनके विधायक, जो इनकी दृष्टि में बिकाऊ है, जो विधायक इनके निर्वाचित है वो बिकाऊ है, बिक जाते हैं बेचारे,
उनकी उनकी नीलामी हो जाती है। उन बिकाऊ विधायकों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अब रिसोर्ट में विशेष करके शराब की सुविधा दे रहे हैं, मटन भात विशेष करके खिला रहे हैं, लेकिन अंकिता को इलाज देने का इनके पास सौजन्य नहीं है। तो किस तरह से ये सत्ता में बैठकर दुष्कर्म करने पर आमादा है, जो इनका दायित्व संविधान ने इनको सौंपा है, उससे किस तरह से पलायन किए पड़े हैं, ठीक है। इसका तो जीता जागता प्रमाण